वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके साथ कोई रेसिपी शेयर करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि आज हम बनाना सीखेंगे घर पर आसानी के साथ कपड़े से मास्क बनाना, जिसे आप जब चाहें वॉश कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मास्क बनाना। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही इसे सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए देखते हैं मास्क बनाना। मैं ले रही हूँ यहाँ पे एक शीट, और इस शीट पर ही मैं आपको मास्क की कटिंग और मेज़रमेंट दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमें बनाना है एक सर्किल, और ये सर्किल हमारा 26 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इस सर्किल को हम बनाएंगे कंपास की हेल्प से। तो इस कंपास को मैंने सेट किया है 13 सेंटीमीटर पे। और इससे अब हम एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। तो ये सर्किल हमने ड्रॉ कर लिया है, और इस सर्किल की हम कटिंग कर लेंगे। तो बस इसे हम सीजर की हेल्प से इसकी हम कटिंग कर लेंगे। और अगर आप चाहें तो आप इसकी शेप को किसी भी चीज़ से ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे वो आपके पास प्लेट हो या फिर कोई भी गोल सी शेप की चीज़ होगी, आप उसे ड्रॉ कर सकते हैं। पर आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि हमारा मेज़रमेंट 26 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, क्योंकि मेज़रमेंट से ही हमारा मास्क बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, परफेक्ट साइज़ का बनेगा। तो बस इसी तरह मैं इसे कट कर लूँगी। तो इस तरह सीजर से हमें जो हमने लाइन ड्रॉ की हुई है, बिल्कुल लाइन से ही इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो पेपर पे कटिंग कर लेने से हमें कपड़ा काटना बहुत ही आसान होगा। और इसे मैं सुई धागे के साथ हाथ से स्टिच करना बताऊंगी, ताकि आपको बहुत आसानी के साथ मास्क बनाना समझ में आ जाए। तो ये सर्किल हमने कट कर लिया है। अब इस सर्किल को हमें हाफ फोल्ड करना है। तो इसे बराबर रखते हुए हम हाफ कर लेंगे। तो ये हमने हाफ फोल्ड कर लिया है। अब इस हाफ फोल्ड का भी हमें हाफ करना है। परफेक्ट, ये हो गया। और अब इसे हम इस तरह रखते हुए एक स्केल की हेल्प से इस लाइन पे हमें 4 सेंटीमीटर मार्क करना है। तो ये अब हम मार्क कर लेंगे 4 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। और ठीक इसी तरह बिल्कुल इसके सामने वाले हिस्से में हमें 8 सेंटीमीटर मार्क करना है। तो ये है 8 सेंटीमीटर। अब एक हम स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। तो ये मैंने एक साइड 4 सेंटीमीटर और दूसरी साइड हमने 8 सेंटीमीटर रखा हुआ है। और अब इन दोनों मार्क को हमें मिला लेना है। तो थोड़ा इसे हम कर्व करते हुए मिलाएंगे। तो ये हमने कर्व लाइन तैयार कर ली है। और अब इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हो गई इसकी कटिंग। और अब मैं आपको इसका शेप दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, इस शेप का हमने तैयार कर लिया है पेपर। और ठीक इसी शेप में हमें कपड़े की कटिंग भी करनी है। तो यहाँ पे मैंने लिया है कॉटन का कपड़ा,
और इसी शेप में मैंने इसकी कटिंग की हुई है। और ये मैंने लिया है 2 पीस। और अब इन दोनों पीस को हमें एक साथ रख के स्टिच कर लेना है। इसे आप अच्छी तरीके से बराबर करके रखेंगे। और अब मैं एक पिन के हेल्प से इस दोनों कपड़े को एक साथ टक कर लूँगी ताकि हमें स्टिचिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ये दोनों साइड मैंने पिन लगा लिया। और अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें कितना स्टिच करना है। तो ये एक मार्कर से आप बिल्कुल थोड़ा सा साइड छोड़ के आप इसे स्टिच कर लेंगे। इसी तरह मैं इस साइड भी मार्क कर लूँगी। और अब मैं ले रही हूँ सुई धागा, और धागा मैंने सेम कलर का लिया हुआ है। अब इसे हम कॉर्नर से कॉर्नर मिला के स्टिच करना शुरू करेंगे। और ये एंड के हिस्से को भी हमें अच्छे से स्टिच कर लेना है। और बिल्कुल हम एंड पे आके इसे अच्छे से लॉक करेंगे ताकि ये हमारी स्टिचिंग खुल ना जाए। तो ये देखें, इसे हम 2 से 3 बार इस तरह से सुई के साथ इसे हम लॉक कर लेंगे। ये लॉक हो गया है। और अब इसे हम कट कर लेंगे। इसी तरह हम इस साइड को भी सुई की हेल्प से सिल लेंगे। और आप इस स्टेप को मशीन से भी सिल सकते हैं। मैंने आपको समझने के लिए मैंने सुई धागे से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है। बस इस तरह भी हम इस साइड भी कॉर्नर से कॉर्नर मिला करके इसे हम सिल लेंगे। और फिर इस लास्ट वाले हिस्से को भी हमें अच्छे से लॉक कर लेना है। ये दोनों साइड हमने सिल लिया है। अब हम थ्रेड को अलग कर लेंगे। ये जो हमने पिन लगाया हुआ था इसे भी हम बाहर निकाल लेंगे। और अब इस तरह से हम इसे खोल लेंगे। तो ये देखें, इसका शेप इस तरह से आ जाना चाहिए। तो ये शेप इसका इस तरह से आ गया है। और अब हमें करना है, जो इसका ऊपरी हिस्सा है इसे हमें स्टिच करना है। तो फिर अब मैं यहाँ पे ये ले रही हूँ पिन, और पिन के हेल्प से फिर हम इसे टक कर लेंगे। इससे हमें स्टिच करने में बहुत आसानी होती है। कपड़ा वो हिलता नहीं है, बिल्कुल हमारी स्टिचिंग परफेक्ट होती है। तो इस साइड भी मैं पिन लगा लूँगी। और इसे भी हम बिल्कुल ऊपर में थोड़ी सी जगह छोड़ने के साथ इसे मार्क कर लेंगे।
साइड हमें मार्क नहीं करना है, इस साइड हमें स्टिच नहीं करना है। और फिर हम इसके नीचे वाले हिस्से को भी हम मार्क कर लेंगे। और ये नीचे वाला हिस्सा हमें पूरा स्टिच नहीं करना है, ये थोड़ा जो हिस्सा आप देख रहे हैं इतना सा हम गैप रखेंगे ताकि हमें इसे पलटने में आसानी होगी। तो बस अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। इसे भी हम बिल्कुल कॉर्नर से कॉर्नर मिला करके आराम से स्टिच कर लेंगे। ये सारा हमने स्टिच कर लिया है और अब हम पहुंच गए हैं गैप के पास। तो इस गैप को हमें स्टिच नहीं करना है, बस इसका जब एंड आता है यहाँ पे हम इसे अच्छे से लॉक कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद हमें इस थ्रेड को हटा लेना है। तो ये हो गया लॉक। अब इस थ्रेड को हम हटा लेंगे और ये जो पिन हमने लगाया हुआ था इसे हम हटा लेंगे। और अब जो हमने गैप छोड़ा था उस गैप से हम अंदर के सारे कपड़े को बाहर निकाल लेंगे, यानी कि इसे हम पलट लेंगे। तो इस तरह से इसे हम पलट लेंगे और इसके सारे कॉर्नर को हमें अच्छे से खोल लेना है। तो ये देख सकते हैं ये जो कॉर्नर है वो ठीक से निकला नहीं है, तो इसे हम एक पिन के हेल्प से इसे बाहर निकाल लेंगे। तो जहाँ पर भी हमारा कपड़ा दबा हुआ होगा, जो प्रॉपर हमारा पलटने के बाद भी बाहर नहीं निकल पाता है, तो उसे हम इस पिन के हेल्प से इस कॉर्नर को हम बाहर निकाल लेंगे। तो इससे इसका प्रॉपर शेप आ जाता है। तो ये देख सकते हैं इसका शेप बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। और अब हमें करना है, जो हमने गैप छोड़ा हुआ था इस गैप को हमें स्टिच करना होगा। तो उससे पहले इस गैप के दोनों हिस्से को हमें अंदर के साइड फोल्ड कर लेना है। और ये जो गैप है इसे हम इस तरह से दोनों साइड वाले कपड़े को अंदर के साइड फोल्ड कर लेंगे। और फोल्ड करने के बाद इसे हमें स्टिच कर लेना है। उससे पहले हम इसे एक बार प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने से ये दोनों पार्ट जो है कपड़े के वो आराम से बैठ जाएंगे, फिर स्टिच करने में हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह मैं पूरे मास्क को प्रेस कर लूँगी ताकि जो भी इसकी सिलाई है वो अच्छे से बैठ जाएगी। तो ये हमने प्रेस कर लिया है। और फिर इसे हम अब स्टिच कर लेंगे। तो ये मैं ले रही हूँ यहाँ पे सुई धागा और इस गैप के साथ में इसको चारों तरफ के हिस्से को भी स्टिच कर लेना है। तो यहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ। इसी तरह हमें अब इस तरफ जो गैप बचा हुआ था
उसे भी इसी तरह हम बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप के साथ स्टिच कर लेंगे और गैप्स को अंदर करते जाएंगे। और थ्रेड यहाँ पे हमने एक साथ 2 रखी हुई है। बस आपको ध्यान ये देना है कि अगर आप हाथ से सिलाई करेंगे तो स्टेप आपको बिल्कुल छोटा छोटा सा लेना है। इससे जिसकी सिलाई है वो बिल्कुल हल्की सी दिखेगी। तो आप देख सकते हैं ये हमने पूरा प्रॉपर तरीके से स्टिच कर लिया और स्टेप भी मैंने बहुत छोटा छोटा लिया है, तो इससे सिलाई हमारी कम दिखेगी। और वैसे अगर आप मशीन से करते हैं सिलाई तो वैसे भी बहुत ही महीन होती है, बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप में होती है और हाथ से भी करने में कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। तो अब इसके जो साइड्स दोनों हैं, जो हमारे कान के साइड आएंगे, उसे हम एक फ़ोल्ड कर लेंगे और इसी फोल्ड में हम इलास्टिक डालेंगे। तो यहाँ पे इसको हम एक फ़ोल्ड करके यहाँ पे एक पिन लगा लेते हैं ताकि हमें स्टिच करने में आसानी हो। और बस हम धागे के साथ इस दोनों साइड को भी स्टिच कर लेंगे। इसके स्टार्टिंग और कॉर्नर के इसको हमें अच्छे से टक कर लेना है। और ये दोनों साइड हमने स्टिच कर लिया है और जो हमने पिन लगाया हुआ था अब इसे मैं बाहर निकाल लूँगी। तो ये दोनों साइड हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब इसमें हम डाल लेंगे इलास्टिक। तो इस इलास्टिक को हमें इसमें अंदर डालने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे सेफ्टी पिन का। तो इस तरह से सुई धागे की हेल्प से इसे हमें अच्छे से टक कर लेना है और यहाँ पे हम इस तरह से क्रॉस करके बना लेंगे ताकि ये बिल्कुल मज़बूत हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। और ये क्योंकि ये हिस्सा ये बार बार खींचेगा, अगर इसे हम थोड़ा भी लूज़ रखेंगे तो ये खुल जाएगा। तो इसे हम काफ़ी अच्छे से टक कर लेंगे। ये हो गया है। अब थ्रेड को हम हटा लेंगे। और इसी तरह हम दूसरे साइड भी इलास्टिक को डाल लेंगे। और इस दोनों जॉइंट को भी हमें धागे से टक कर लेना है।
और अब जो हमने जॉइंट रखा हुआ था उसे हम अंदर कर लेंगे। तो इस तरह से आप इस दोनों साइड के जॉइंट को अंदर कर लें। तो ये भी हमने अंदर कर लिया है। तो अब ये हमारा मास्क बिल्कुल रेडी है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना है, और आप भी बिल्कुल आसानी के साथ इस तरह का मास्क बना सकते हैं। तो देखा ना कितना आसान था मास्क बनाना। तो आप भी ज़रूर बनाएं और घर से बाहर निकलने से पहले मास्क ज़रूर लगाएं और अपना खूब ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।